नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों ने बिजली उत्पादन का बनाया 69.98% PLF के साथ नया रिकॉर्ड। कोरबा के विद्युत संयंत्रों का है अहम योगदान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चेयरमैन सुब्रत साहू और उत्पादन कंपनी के MD NK बिजौरा को दी बधाई। प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों ने बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसमें कोरबा जिले के ताप संयंत्रों का भी अहम योगदान है। देश के विद्युत संयंत्रों को पछाड़कर कोरबा सहित छत्तीसगढ़ के बिजली ताप विद्युत संयंत्रों ने 69.98% PLF दर्ज किया है। देश स्तर पर ताप विद्युत संयंत्रों का 50.48% औसत PLF रहा है। यह खुलासा केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA ने अक्टूबर 2020 के प्रगति प्रतिवेदन में हुआ है। प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी के बिजली गृहों ने 69.98% PLF प्रदर्शित किया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देश भर के ताप बिजली गृहों ने औसत 50.48% PLF दर्ज किया है। राज्य बिजली उत्पादन कंपनी के इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर CM भूपेश बघेल ने चेयरमैन सुब्रत साहू और उत्पादन कंपनी के MD NK बिजौरा को बधाई दी है। वहीं चेयरमैन ने इस उपलब्धि को प्रदेश हित में बहुउपयोगी बताया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के विद्युत गृहों में छत्तीसगढ़ को पहला, तेलंगाना राज्य को दूसरा 66.68% और सिंगरेनी कोलिया रिश टेक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के विद्युत गृहों में छत्तीसगढ़ को पहला, तेलंगाना राज्य को दूसरा 66.68% और सिंगरेनी कोलिया रिश निगम लिमिटेड SCCL को तीसरा स्थान 61.95% मिला है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के विद्युत गृह 4 माह से बढ़त बनाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बने हुए हैं। विद्युत मंडल इस साल जो है जरूर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जबकि कोरोना का कार्यकाल चल रहा है और पूरा राष्ट्रीय स्तर पर हमारा विद्युत का जो उत्पादन है लगातार 5वें महीना सबसे नंबर 1 पे स्थापित हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग, सभी अधिकारी कर्मचारी, हमारा उच्च प्रबंधन, सभी लोग एक साथ मिल करके इस काम को कर रहे हैं और कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। 4 दिवसीय छठ पर्व आज से हुई शुरू। सात्विक महत्व को लिए इस पर्व पर उपासक परिवार शुद्धता का जहां ख्याल रखेंगे, वहीं इस बार अर्घ देने नदी नालों या तालाबों में बने छठ घाटों पर नहीं जा पाएंगे। पूर्वांचल के साथ स्थानीय लोग छठी मैया की आराधना व अर्घ देने की रस्म अपने अपने घरों में ही रहते हुए निभाएंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने छठ पूजा के लिए नदी, तालाब, नालों में बने घाटों पर सामूहिक रूप से पूजा करने की अनुमति नहीं दी है। कोरोना संक्रमण के कारण इन घाटों पर लोग पूजा नहीं कर पाएंगे। सर्वमंगला मंदिर स्थित हसदेव नदी व SCCL मानिकपुर की बंद हो चुकी खुली खदान SCCL कोरबा स्थित अयप्पा मंदिर के पास कृत्रिम नाला में पानी भरकर अर्घ देने के लिए तैयार किया जाता रहा है। उपनगरों के लोग हसदेव नदी, अहिरन नदी के किनारे पहुंचकर अर्घ देते हैं। इन स्थलों पर सर्वाधिक भीड़ जमा होती थी। इस साल यहाँ पूजा नहीं कर सकेंगे। 18 नवम्बर को नहाय खाए, 19 नवंबर को खरना के साथ व्रत शुरू, 20 नवंबर की शाम डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य, 21 नवंबर को सुबह उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य व समापन। नहीं दिखेगी इन घाटों पर भीड़। पूर्वांचल विकास समिति के पदाधिकारी ने बताया कि इस बार छठ पर्व का शुभारंभ 18 नवंबर को नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। पूजा संपन्न होने तक पूजक परिवार सात्विक धर्म का पालन करते हुए किसी भी तरह की अशुद्धता से दूर रहेंगी। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान ध्यान कर सेंधा नमक युक्त अरवा चावल, चने की दाल व लौकी की सब्जी का सेवन करेंगी। छठ उपासक 19 नवंबर की शाम को खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ उपवास शुरू कर देंगी। खरना के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखेंगी और शाम को स्नान ध्यान कर अरवा चावल और गुड़ की खीर व रोटी तैयार कर सूर्य को स्मरण कर प्रसाद ग्रहण करेंगी। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा।
जो 20 नवंबर को डूबते और 21 को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूरा होगा। प्रशासन से मदद तो कुछ नहीं करी है इस बार, हल्का फुल्की साफ करी है जो, और बाकी सब अपने खुद से ही साफ कर रहे हैं अपने। ये हमारा बिहारी लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है और बहुत महत्व है इसका। ये लगभग 3 दिन का पूजा रहती है, जिसमें डूबते सूरज से लेकर उगते सूरज तक का इसका पूजा किया जाता है। हम लोग को चूल्हा उल्हा बन गया है, अभी नहा के खाएंगे लौकी और लौकी का सब्जी और चना का दाल और चावल, बस इतना ही खाना है और कुछ नहीं। लहसुन प्याज सब बंद है आज से, कल से उपास रहना है। यहाँ तो पूरा एकदम गंदगी है। पहले हम लोग करते थे छठ, अब गंदगी की वजह से बताइए कि हम लोग कहाँ करें छठ। ना करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, मना पूरा ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं कि नहीं करना है आप लोग को करके, तो कहाँ जाए छठ करना। हम लोग का त्योहार घाट में ही मनता है, इधर उधर घर में तो मना नहीं सकते, और साफ सफाई तो होता नहीं है। पहले कहाँ जाते थे आप लोग? पहले हम लोग यही करते थे, अब गंदगी की वजह से हम लोग को डेंगू नाला जाना पड़ता है, तो डेंगू नाला में भी होने नहीं दे रहे हैं। पूरा भीड़ भाड़ रहता है, अच्छा तरीका से मनाते हैं, लेकिन इस बार तो अब नहीं मनाने दे रहे हैं। कौन है देवी षष्ठी? छठ देवी सूर्य देव की बहन है। पौराणिक ग्रंथों में भगवान श्री राम के अयोध्या आने के बाद माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्योपासना की थी। इसके अलावा महाभारत काल में कुंती द्वारा विवाह से पूर्व सूर्योपासना से पुत्र की प्राप्ति को भी इससे जोड़ते हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। आगामी 22 नवंबर को सतनाम संदेश यात्रा बिलासपुर से कोरबा पहुंचेगी। संत बाबा गुरु घासीदास के संदेश को लोगों तक पहुंचाने चौथे चरण में सतनाम संदेश यात्रा बिलासपुर से शुरू होकर कोरबा पहुंचेगी। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार यात्रा का करेंगे शुभारंभ। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित तिलक भवन में सतनाम संदेश यात्रा को लेकर सतनाम कल्याण समिति के अध्यक्ष एस.के. बंजारा ने प्रेस वार्ता में विस्तार से सतनाम संदेश यात्रा की जानकारी दी। एस.के. बंजारा ने बताया कि बिलासपुर से 22 नवंबर को शुरू हो रही है। इसका शुभारंभ पीएचई मंत्री और सतनाम समाज के गुरु रुद्र कुमार करेंगे। इसी दिन यात्रा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सतनाम प्रांगण व गुरु गद्दीदाम पताड़ी पहुंचेगी। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सतनाम प्रांगण में यात्रा के संबंध में सतनाम समाज द्वारा बैठक में यात्रा के स्वागत पर चर्चा हो चुकी है। जगह जगह चौक चौराहों में यात्रा का स्वागत किया जाएगा। सतनाम संदेश यात्रा के संबंध में बताया कि कार्यक्रम में समाज से सभी लोग शामिल होंगे। श्रेणी का चतुर्थ स्टेज का ये कार्यक्रम है सतनाम संदेश यात्रा, जो बिलासपुर से लगभग 10 बजे प्रारंभ होगी और लगभग 4 बजे कोरबा हमारा जो सीतामढ़ी का जो चौक है वहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ से पूरा भव्य संदेश यात्रा के साथ में पूरा नगर भ्रमण करेगा और शाम को लगभग 6 बजे के आसपास सतनाम प्रांगण ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा पहुँचेगा। इसमें विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज के और अन्य जो सामाजिक स्तर पर जो समितियाँ हैं उसके नेतृत्वकर्ता लोगों को आमंत्रित किया गया है और वो लोग आ रहे हैं यात्रा के साथ में। गुरु जी के साथ में है, जगत गुरु रुद्र कुमार जी इसका नेतृत्व करेंगे और उनके साथ में पूरा छत्तीसगढ़ से अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। और इसमें कोरबा से हमारी जितनी समितियां हैं, जितने हमारे महंत हैं, छड़ीदार भंडारी हैं, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, इन सभी लोग इसमें रहेंगे। और न केवल हम समाज के लोगों को इसमें आमंत्रित करना चाह रहे हैं, बल्कि समाज के बाहर के कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, कोई भी संप्रदाय है, किसी का भी मानने वाला हो, हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वो भी इस यात्रा में शामिल हो और बाबा गुरु घासीदास जी का जो मन के मन के एक समान का जो संदेश दिया है उन्होंने, उसको आत्मसात करने। एक मानव दूसरे मानव से अलग नहीं है, तो हम सभी को एक जैसे समझें, यही इस यात्रा का सफल उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के ही जगत गुरु रुद्र कुमार जी आगे आए हैं। प्रेस वार्ता में सतनाम कल्याण समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली।
ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। इस दीपावली आप जीत सकते हैं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, गोल्ड कॉइन जैसे 30 प्राइज सिर्फ और सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। बजाज फिनसर्व, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर, मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स से हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स, हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395।
स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हर वार्ड में मोबाइल मेडिकल यूनिट लगाकर लोगों का उपचार किया जा रहा है। जिसके तहत सोमवार को डिंगापुर वार्ड में मोबाइल मेडिकल वैन पहुंची और लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है, जिसके तहत नई नई योजना लाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। खासकर स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। सोमवार को निगम के डिंगापुर वार्ड में योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंची। विभागीय कर्मचारियों की मौजूदगी में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और बीमारी के हिसाब से दवाइयां दी गई। योजना का मुख्य उद्देश्य स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच, उपचार एवं दवाइयां उपलब्ध कराना है। स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत चर्चा व अन्य माध्यम से परिवार नियोजन के उपाय को बताना एवं परिवार नियोजन के संसाधनों को उपलब्ध कराना है। स्लम बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को निःशुल्क ANC और PNC जांच उपलब्ध कराना है। स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान गंभीर बीमारियों का पता चलने पर जिला चिकित्सालय व उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में रिफर करना है। प्रदेश सरकार की इस महती योजना का संचालन पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जहां लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है। डिंगापुर वार्ड में लगी मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से 100 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और जरूरी परामर्श दिया गया। ये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है और हर वार्ड में जा रहे हैं जहाँ जहाँ पेड़ भी है नगर निगम से, और जो भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के जो जानकारी लेना, इलाज करवाना है, यहाँ आके चेकअप करवा सकते हैं। और सूचना कल कर दे चुके थे, इससे पहले भी सूचना मिला था और नगर निगम द्वारा लाउड स्पीकर द्वारा पूरा बस्ती घूमे कल का और आगे चेकअप करवा रहे हैं। सभी प्रकार की बीमारी के चेक किए जा रहे हैं और कई बार है, लेकिन अभी सवेरे कम मात्रा में है, 1, 2, 4 ऐसे करके आ रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा के रेलवे स्टेशन में कोरोना महामारी के कारण मार्च माह से बंद पड़े 4 वेंडर स्टॉल वालों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। रेलवे द्वारा अब तक खाद्य सामग्री रेलवे स्टेशन में बेचने की नहीं दी अनुमति। ये है कोरबा रेलवे स्टेशन के 4 खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडर स्टॉल, जो पिछले मार्च माह से कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े हैं। लॉकडाउन के साथ अनलॉक पूरे देश में हो गया है, लेकिन रेलवे प्रशासन द्वारा इन वेंडरों को स्टॉल खोलने की अनुमति अब तक नहीं दी है। ऐसे में इनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। रेलवे स्टेशन में स्टॉल संचालक सतवीर सिंह की माने तो 22 मार्च से कोरबा रेलवे स्टेशन में संचालित 4 स्टॉल हैं जो बंद हैं। स्टॉल के बंद होने से बहुत परेशानी हो रही है। इस स्टॉल से कमाते थे और खाते थे, लेकिन स्टॉल बंद होने से रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। लॉकडाउन के जरिए बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया तो फिर काम बंद हो गया। अभी तक तो क्या, अभी थोड़ी बहुत चालू हुई है गाड़ी और उन्हें 22 मार्च से बंद है आज तक। हाँ, धीरे धीरे लाया जा रहा है, 1-2 ठो चालू करेंगे। अब क्या करूँ, रोजगार तो नहीं, कुछ कर दिक्कतें तो इतनी है कि खाने का तेल आगे देख रहे हैं, शरीर सूख गए। हम तो यही चाहते हैं कि सब चालू हो, हमारा फिर से रोजगार चले, धंधा पानी चले। हम तो इसी से खा रहे हैं, इसी में कमा रहे हैं, इसी से खा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। बरबसपुर कचरा डंपिंग यार्ड में नया ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। निगम की पुरानी योजनाओं की तरह यह योजना भी खटाई पड़ती दिख रही है। 40 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण होना था, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण निर्माण की नींव ही नहीं रखी जा सकी। कोरबा शहर के हृदय स्थल ट्रांसपोर्ट नगर के स्थानांतरण के साथ ही शहर की सूरत बदलने की मंशा से निगम ने शहर से बाहर नया ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की योजना तैयार की थी। बरबसपुर स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में नया टीपी नगर को मूर्त रूप दिया जाना था, लेकिन अन्य योजनाओं की तरह ये योजना भी धरातल पर अब तक नहीं उतर सकी है। निगम अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब तक टीपी नगर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। टीपी नगर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाने की मुख्य वजह
तकनीकी खामी बताई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल का कहना है कि जिस जमीन में टीपी नगर का निर्माण किया जाना है उस जमीन में कई परिवर्तन किए जाने हैं, जिसकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। राज्य स्तर से हरी झंडी मिलने पर ही कुछ हो सकेगा। 40 एकड़ के क्षेत्रफल में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाना है। करोड़ों की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर कोरबा वासियों को काफी उम्मीद है, लेकिन निगम के रवैये से नहीं लगता कि उनकी उम्मीदें पूरी हो सकेंगी। नगर निगम की तो 100 में से 90 योजनाएं खटाई में जाती है और ट्रांसपोर्ट नगर भी इसी में से एक है। ट्रांसपोर्ट नगर डंपिंग यार्ड में बनाने का पिछले 2 साल पहले प्रस्ताव लाया गया, पास भी किया गया और शायद भूमि पूजन भी हो चुका है। और 40 एकड़ में बनने वाली यह एक बड़ी योजना कोरबा को एक राहत देती, लेकिन निगम के भ्रष्टाचार की सोच ने इसको डुबा दिया है। स्थल लोगों का कहना है गलत चयन किया गया, क्योंकि वहां पे जो स्थल है वहां अभी तक जो लैंड यूज है वह लैंड यूज ही चेंज नहीं किया गया है। अभी तो बताया जा रहा है कि लैंड यूज चेंज करने के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। कब वो लैंड यूज चेंज होगा और कब वहां पे काम शुरू होगा, तो इस प्रकार से नगर निगम ट्रांसपोर्ट नगर की योजना को खटाई में डाल चुकी है। अब देखना होगा कि नया ट्रांसपोर्ट नगर योजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो पाता है। न्यूज डेस्क मीडिया पोर्ट सपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी जीएसटी जीएसटी, सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। इस दीपावली आप जीत सकते हैं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, गोल्ड कॉइन जैसे 30 प्राइज सिर्फ और सिर्फ राहुल टेलीकॉम में।
बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा से चलने वाली छत्तीसगढ़ और यशवंतपुरम एक्सप्रेस में 2 अतिरिक्त स्लीपर कोच की मिली सुविधा, यात्रियों को मिलेगा लाभ। यात्रियों को कंफर्म बर्थ दिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने रेलवे ने कोरबा से चलने वाली 2 ट्रेन सहित 40 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाया है। कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस व यशवंतपुरम एक्सप्रेस में अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया है। दीपावली के बाद अब छठ पूजा में आवाजाही बढ़ने की वजह से यात्रियों की भीड़ ट्रेनों में बढ़ गई है। सीमित गाड़ियां चलने से कंफर्म बर्थ नहीं मिल रही है। ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लंबी होने की वजह से रेलवे ने अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने इन स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगा दिया है ताकि प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिल सके। कोरबा से चलने वाली 2 ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। इनमें कोरबा अमृतसर बिलासपुर स्पेशल गाड़ी में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा कोरबा से 17 नवंबर से यात्रियों को मिलने लगेगी। यह सुविधा कोरबा से छूटने वाली छत्तीसगढ़ में 18, 20 व 24 नवंबर को व अमृतसर से छूटने वाली छत्तीसगढ़ में 20, 22, 26 व 27 नवंबर तक रहेगी। इसी तरह कोरबा यशवंतपुरम कोरबा स्पेशल ट्रेन में एक अतिरिक्त स्लीपर की सुविधा 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 21 नवंबर को भी कोरबा से अतिरिक्त कोच के साथ ट्रेन रवाना होगी। उधर वापसी में यशवंतपुरम से 20 व 27 नवंबर को सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा दुर्ग छपरा दुर्ग स्पेशल में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा दुर्ग से 18 से 30 नवंबर तक तथा छपरा से 20 नवंबर से 2 दिसंबर 2020 तक प्रदान की जा रही है। कोच की सुविधा दुर्ग से 17 से 22 नवंबर तक तथा भोपाल से 18 से 23 नवंबर तक रहेगी। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।